अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। हमने मैथमेटिक्स 9th क्लास की 7.2 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 1 जो है स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने स्लोप फाइंड करनी है, तो देखते हैं आप स्लोप में इसका फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 पॉइंट गिवन है, हम इनको लेट कर देंगे। लेट a इंटू -2 4 और b इंटू 5 11। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज लिख देते हैं। x1 किसके इक्वल है, -2 के, y1 जो है ये 4 है, फिर x2 इक्वल टू 5 है और y2 इक्वल टू 11 है। तो यहाँ पे हम इसका स्लोप का पहले फार्मूला लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी। ये 2 पॉइंट गिवन है, ए बी है, तो हमने स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, इक्वल टू इसका फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं m इक्वल टू y2 की वैल्यू पुट करो, y2 की वैल्यू है 11, आगे माइनस y1 की है 4 ओवर x2 की है 5, उसके बाद माइनस x1 की वैल्यू है -2। तो ये आ जाएगा 11 माइनस 4 7 ओवर, तो ये भी क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2, 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा 7। तो m इक्वल टू हमारे पास आंसर आ गया 1। अब हमने ये स्लोप फाइंड कर ली है। जब स्लोप फाइंड हो गई है तो हमने अब क्या करना है इसका, क्योंकि इंक्लिनेशन फाइंड करने हैं, मतलब एंगल फाइंड करना है, तो इसका ये फार्मूला होता है m इक्वल टू टेन अल्फ़ा। m जो है वो किसके इक्वल होता है, टेन अल्फ़ा, क्योंकि स्लोप है, स्लोप जो है किसके इक्वल होती है, पर जब इसको टेन लगाते हैं तो टेन अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है। तो यहाँ पे हम इसी तरह लिख सकते हैं m इक्वल टू क्या आ गया टेन अल्फ़ा। तो हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फ़ा इक्वल टू 10 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स और साथ में क्या आ जाएगा m आ जाएगा। तो अब हम m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू टेन इनवर्स और m कितना था यहाँ पर 1। तो अब अल्फ़ा इक्वल टू टेन इनवर्स 1 चेक करते हैं, तो यहाँ पे टेन इनवर्स और साथ ही 1 इक्वल टू इसका आंसर आ गया 45 डिग्री। तो अब ये पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव होता है, जब स्लोप पॉजिटिव होती है, जो एंगल जो है वो हमारा किसके दरमियान होता है, वो एंगल अल्फ़ा जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है और लेस देन 90 होता है। इस वक्त जब जो है यानी स्लोप जो है, इफ स्लोप इज पॉजिटिव, अगर यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव हो तो हमारा जो है एंगल जो है वो 0 और 90 के दरमियान में होगा। अब यहाँ भी क्योंकि स्लोप पॉजिटिव थी तो फिर हमारा आंसर क्या आया 45, मतलब 0 और 90 के दरमियान में। अगर नेगेटिव होगा तो फिर यहाँ पर जो है वो 90 से बड़ा और 180 से कम होगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। तो इसी तरह अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, यहाँ भी 2 पॉइंट गिवन है। अब यहाँ पे मैं इसको लेट कर देता हूँ, a इंटू 3 माइनस 2 और b इंटू 2 7। अब यहाँ पे लिख दें पॉइंट, इनकी वैल्यूज अलग कर दें। x1 किसके इक्वल 3 के, y1 इक्वल टू -2 और x2 इक्वल टू 2 है, y2 इक्वल टू 7 है। तो यहाँ पे हम स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखते हैं स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू, क्योंकि इसको हम m से डिनोट करते हैं, फार्मूला लाइक करें y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ पे बन जाएगा m इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दें, y2 की वैल्यू है 7 माइनस y1 की है माइनस का 2 ओवर x2 की है 2 फिर माइनस, और यहाँ पर क्या आंसर आया x1 की वैल्यू क्या है 3। तो इसका जो आ गया m इक्वल टू 7 माइनस माइनस प्लस 2 ओवर 2 माइनस 3 माइनस 1। तो ये बन जाएगा 9, क्योंकि बॉटम में क्या है -1 है, तो ये आ गया -9। तो हम लिख सकते हैं m इक्वल टू -9। अब यहाँ पर देख लें स्लोप क्या है, नेगेटिव है। जब स्लोप नेगेटिव है हमारा आंसर जो है वो क्या होगा, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्लोप इज नेगेटिव then
तो क्या होगा फिर यहाँ पर अल्फ़ा जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे 90 से और लेस देन होगा 180 से। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि जब इसको अल्फ़ा को हम रिपोर्ट करेंगे तो हम लिखते हैं टेन अल्फ़ा इक्वल टू किसके होता है m के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिख दो अल्फ़ा इक्वल टू ये बन जाएगा टेन इनवर्स और m की जगह वैल्यू पुट कर दो और वो क्या है -9। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका जो है हमारा आंसर आएगा वो 10 जो है यहाँ पर 10 इनवर्स 9 ले लें। अब वो बन गया -83.659। अब यहाँ पर हमने क्योंकि चेक करना है क्योंकि यहाँ पर ये यानी स्लोप जो थी वो नेगेटिव थी, नेगेटिव के लिए फिर फार्मूला क्या होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं इसको 180 माइनस 83.659। तो अब इसको हम लिखते हैं माइनस, जब इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू 96.34 डिग्री। तो ये जो है अब यहाँ पर देख लें क्योंकि स्लोप नेगेटिव थी, अब हमारा आंसर जो है क्या आया, मतलब एंगल जो है वो 90 से बड़ा और 180 से कम होना चाहिए था। अब यहाँ पे देख लें एंगल जो है वो है 96 पॉइंट समथिंग। तो इसी वजह से अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे, फिर उसी को हम 180 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 180 में से माइनस करेंगे और इसी तरह जो हमारा आंसर आ जाएगा ये अल्फ़ा फाइंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट है थर्ड वन, इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब इसमें भी आपके पास 2 पॉइंट गिवन है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट a इंटू 4 6 b इंटू 4 8, यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लें x1 इक्वल टू 4 और y1 इक्वल टू 6, x2 इक्वल टू 4, y2 इक्वल टू 8। अब यहाँ पे लिखो स्लोप ऑफ AB इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ पे स्लोप का फार्मूला जो है उसको हम डिनोट करते हैं m से, y2 की वैल्यू 8 माइनस y1 की है 6 ओवर x2 की 4 माइनस 4, ऊपर क्या बच गया 2 ओवर नीचे 0। तो फिर यहाँ पर m जो है किसके इक्वल आ गया 2 ओवर 0। अब 2 ओवर 0 जो है वो क्या होता है अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो अल्फ़ा फाइंड करेंगे तो लिखेंगे टेन अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है m, तो अल्फ़ा इक्वल टू टेन इनवर्स और साथ में क्या है इन्फिनिटी है। तो फिर अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ से कि टेन यानी इनवर्स इन्फिनिटी, टेन इन्फिनिटी कहाँ होता है। अब टेन इन्फिनिटी जो है क्योंकि आपको पता है इस चीज़ का कि जो साइन होता है साइन 90, जो साइन 90 होता है वो होता है 1 और इसी तरह जो काज 90 होता है वो क्या होता है 0। तो फिर जब हम साइन ओवर काज करते हैं तो टेन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, टेन होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा ओवर काज थीटा। तो फिर ये बन जाएगा टेन थीटा इक्वल टू साइन ओवर काज, साइन कितना था 1 ओवर काज 1 ओवर 0, तो 1 ओवर 0 क्या होता है ये अनडिफाइंड आ जाता है। तो इसी तरह जहाँ भी टेन इनवर्स जो है अब इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तो अब इन्फिनिटी किस पर था, क्योंकि टेन जब 90 था तो साफ ज़रा यहाँ पर जो है इसको यहाँ थीटा की जगह पे हम 90 लगाएंगे क्योंकि साइन 90 के लिए चेक किया था। जब साइन 90 और काज 90 हो तो टेन 90 होता है। अब ओवर हम क्या करते हैं, जब इनको करते हैं बटा करते हैं इनका, तो 1 ओवर 0, तो 1 ओवर 0 क्या होता है इन्फिनिटी। इसका मतलब टेन जब उधर जाएगा तो टेन इनवर्स ये बन जाएगा और इन्फिनिटी टेन इनवर्स इन्फिनिटी है किसके इक्वल होगा 90 के इक्वल आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यही हमने यहाँ से फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, बाय मीन्स ऑफ स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। यहाँ पर 3 पॉइंट गिवन है, तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब 3 पॉइंट गिवन है, पहले हम क्या करेंगे इनको चेक करना है एक ही लाइन पर है या नहीं। इसका तरीका ये होता है पहले स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर लो, फिर स्लोप ऑफ बी सी फाइंड कर लो।
अगर इन दोनों के स्लोप आपस में इक्वल है तो यहाँ पे हम लिख देंगे द पॉइंट यानी द गिवन पॉइंट लाइज ऑन द सेम लाइन। तो इसी तरह यहाँ सबसे पहले जो है यहाँ पर 2 पॉइंट ये गिवन है, तो हम इसको लिख देते हैं पहले a इंटू -1 -3, b इंटू 1 5 और c इंटू 2 9। तो अब ये 3 पॉइंट आ गए, यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं स्लोप ऑफ ए बी। पहले स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर लेते हैं। इसका फार्मूला क्या था, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इक्वल टू, मैं वैल्यू को पुट करने लगा हूँ, y2 माइनस y1 यहाँ पर क्या है 5 माइनस -3 ओवर x2 माइनस x1, x2 यहाँ पर क्या है 1 माइनस -1, अब इक्वल टू, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 और प्लस 3 ओवर, तो ये बन गया 1 प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी जो है उसको मैं नाम दे देता हूँ m1 का, तो ये बन जाएगा 8 ओवर और 1 प्लस 1 2, 8 ओवर 2 क्या आ जाएगा 4। अब इसका मतलब स्लोप जो है m1 की जो है वो किसके इक्वल आ गई है, m1 इक्वल टू 4 आ गई। अब हम स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू, इसको जो है m2 से रिप्रेजेंट करते हैं, m2 किसके इक्वल, वही फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं, तो यह y2 है, y2 की वैल्यू यहाँ पर देखो क्या है 9 माइनस y1 की क्या है 5 ओवर 2 माइनस 1। अब इसका हमारा आंसर क्या आ गया, m2 इक्वल टू 9 माइनस 5 4 ओवर 2 माइनस 1 1। तो m2 जो है वो किसके इक्वल आ गए, 4 के इक्वल आ गए। तो यहाँ पर जो है ये m1 और m2 दोनों स्लोप फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ले। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिख देंगे स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अब m1 जो है वो किसके इक्वल है, m2 के इक्वल है। m1 किसके इक्वल था 4 के, 4 इक्वल टू m2 भी कितना है 4 है। तो नीचे यहाँ पे हम लिख देंगे सो द गिवन पॉइंट्स उसने कहा था लाई ऑन द सेम लाइन, यहाँ गिवन पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। तो इसी तरह अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी यही चीज़ पूछी गई है, p इंटू 4 माइनस 5 और q जो है वो है 7 5 और r है 10 और 15। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले स्लोप ऑफ पी क्यू फाइंड कर लेंगे। पहले आपने स्लोप का फार्मूला राइट कर देना है, उसके नीचे जो है फिर यहाँ पे आपने ये लिखना है। तो यहाँ पे जो है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू, अब इनकी स्लोप फाइंड करनी है तो फिर y2 माइनस y1। तो y2 की वैल्यू यहाँ पर 5 है, 5 माइनस 5 ओवर 7 माइनस 4। तो ये बन जाएगा स्लोप ऑफ पी क्यू, इसको कोई हम नाम दे देते हैं m1 का, तो ये बन जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस का 5 ओवर 7 माइनस 4 3। तो फिर m1 जो है वो किसके इक्वल आ गया 5 प्लस 5 10 ओवर 3। यहाँ पे पहली स्लोप हमने फाइंड कर ली। अब स्लोप हम किसकी फाइंड करेंगे, क्यू आर की फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ क्यू आर इक्वल टू, अब क्यू और आर में देखें, क्यू और आर में यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो ये बन जाएगा 15 y2 माइनस y1 माइनस 5 ओवर 10 माइनस 7 10 माइनस 7। क्यू आर की स्लोप क्योंकि दूसरी स्लोप है, इसको हम नाम देंगे m2 का।
तो ये भी कितना बन जाएगा 10/7 माइनस 3, 10 माइनस 7 3 आ जाएगा। तो M2 की स्लोप भी फाइंड हो गई। तो फिर अब यहाँ पर देख लें इन दोनों के स्लोप क्या करना है, हमने चेक करना है। तो M1 किसके इक्वल होना चाहिए, M2 के इक्वल होना चाहिए। M1 किसके इक्वल आया था 10/3, 10/3 इक्वल टू M2 भी क्या है 10/3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो द गिवन पॉइंट्स लाइज ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, सेम लाइन। ये थर्ड क्वेश्चन है L और MN जो है ये 3 पॉइंट गिवन है। अब हम इनकी स्लोप फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं L इंटू -4 6 और M इंटू 3 8 और N इंटू 10 10। तो यहाँ पे पहले स्लोप ऑफ LM फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ LM इक्वल टू y2 माइनस y1 8 माइनस 6 ओवर 3 माइनस 4। तो ये बन जाएगा 2/3 प्लस का 4 इक्वल टू क्या आ गया 2/7। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं M1 जो है वो किसके इक्वल आ गया 2/7। तो ये जो है हमारी पहली स्लोप फाइंड हो गई। तो इसी तरह फिर हम स्लोप ऑफ क्या फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ MN इक्वल टू फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब MN की स्लोप दूसरी स्लोप है तो हम इसको M2 लिख देंगे। y2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, y2 क्या है 10, 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 ओवर 10 माइनस 3, 10 माइनस 3। M2 इक्वल टू यहाँ पे बच गया 2/7। तो यहाँ पे M2 भी हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे देख लें M1 जो है एक किसके इक्वल है, M1 इक्वल टू M2। तो फिर M1 और M2 जो है इक्वल हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2/7 इक्वल टू 2/7। तो यहाँ पे लिख दो सो द गिवन पॉइंट्स लाइज ऑन सेम लाइन। अब इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखें तो x पॉइंट गिवन है a, 2b और y है c, a प्लस b और इसी तरह z है 2c माइनस a, 2a। अब यहाँ भी इसी तरह स्लोप ऑफ एक्स वाई फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ एक्स वाई इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 की वैल्यू क्या है a प्लस b माइनस और 2b ओवर x2 यहाँ पर क्या है c माइनस a। तो इसको जो है नाम दे देते हैं हम M1 का। M1 किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे क्या बच गया b और a माइनस 2b। a माइनस 2b का आंसर क्या आएगा, यानी b आ जाएगा। a माइनस 2b को एज इट इज अब यहाँ पे देख लें, क्योंकि इस तरह यहाँ पर बचेगा a और b माइनस 2b माइनस का b ओवर c माइनस a। तो ये हमने एक पहली स्लोप फाइंड कर ली। अब दूसरी जो है क्या करेंगे, yz फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्लोप ऑफ yz इक्वल टू, अब इसका भी फार्मूला उसी तरह y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ पर क्या है 2a फिर आगे माइनस, तो यहाँ पर क्या आ गया a प्लस b ओवर, अब ये बन गया 2c माइनस a, 2c माइनस a और माइनस c। अब ये 2a माइनस a प्लस माइनस माइनस b ओवर 2c माइनस c, क्या बचेगा c माइनस a।
अब 2a में से एक ए कट कर दो, a माइनस बी ओवर क्या आ गया, c माइनस ए। तो यहाँ पर देखो इसका भी क्या आया था m1 का, a माइनस बी ओवर c माइनस ए, और ये स्लोप कौन सी थी, m2 थी। तो यहाँ पर हम नीचे लिख सकते हैं m1 जो है किसके इक्वल है, m2 के। तो m1 का जो आंसर आया था a माइनस बी ओवर c माइनस ए इक्वल टू a माइनस बी ओवर c माइनस ए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो द पॉइंट्स लाइज ऑन सेम लाइन।